आज का चर्चा है न्यूट्रिशन के बारे में। आज हमारा द फर्स्ट वेल्थ इज आवर हेल्थ। द फर्स्ट वेल्थ इज आवर हेल्थ। पहला धन हमारा स्वास्थ्य है। सेमिना एग्रो सोशल एंटरप्राइज है। आज हम लोग पोषक तत्व के बारे में कुछ भी चर्चा करेंगे। इसका विजन है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना। So voice आ रहा? It's calling video and screen sharing. Good morning, everyone. Today we are organizing webinar on nutrition. As we know that we are celebrating National Nutrition Month. Our theme is Eat Well for a Healthy and Happy Life. आज का विषय है न्यूट्रिशन। आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग द फर्स्ट वेल्थ इज आवर हेल्थ। पहला धन हमारा हेल्थ स्वास्थ्य है। सेमिना एग्रो सोशल एंटरप्राइज है। आज हम लोग न्यूट्रिशन अवेयरनेस के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और इसका विजन है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना। हम लोग क्या खा रहे हैं? क्या आजकल जो हम मार्केट से फ्रेश फल और सब्जियां जो कि अच्छे आकार के दिखते हैं, हरे भरे दिखते हैं, हम उसको खरीद के ले आते हैं, क्या वो हमारे लिए सेफ और हेल्दी है? क्या हम सेफ फूड खा रहे हैं? आप हमारे चैट बॉक्स में बताइए। या फिर क्या हम अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी पॉइजन दे रहे हैं? तो चलिए अब देखते हैं कि हम लोग क्या खा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या खा रहे हैं। ये जो टमाटो आप लोग देख रहे हैं, टमाटर, जिसको कि यहाँ इंजेक्शन के थ्रू उसको रेड बनाया जा रहा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इंजेक्शन डाल करके उसको पकाया जा रहा है। उसी तरह से यहाँ आप लोग सेब में देख रहे हैं, दो सेब आप लोग देख रहे होंगे, एक है हरा और दूसरा है लाल। तो जो हरा है उसमें आप देख रहे हैं इंजेक्शन डाल करके और उसका रंग को बदला जा रहा है, जिससे कि हमें लगता है कि ये एप्पल बहुत ही रेड है, बहुत अच्छा होगा, लेकिन एक्चुअल में उसको इंजेक्शन के थ्रू पकाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, यूपी के इन 18 शहरों में बेची जा रही है रंगी हुई और तेजाब से धुली हुई सब्जियां। और यहाँ पे सब्जियों को सिर्फ रंगा ही नहीं बल्कि इनको हार्मफुल स्प्रे के थ्रू स्प्रे भी किया जाता है। इनको हरा भरा दिखने के लिए स्प्रे किया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। हमारे शरीर के लिए, हम खुद खाते हैं, हमारे बच्चों को देते हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं अर्ली मैच्योरिंग, जैसा कि लौकी में हम लोग देखते हैं वो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, बहुत अच्छे आकार के दिखते हैं, उनको इंजेक्शन डाल करके और पैदावार को बढ़ाया जा रहा है। आजकल लोग सिर्फ कद्दू में ही नहीं, बहुत सारे सब्जियां आप देख सकते हैं, जैसे खीरा हो गया, बैगन हो गया, और भी बहुत सारे हैं। उसमें क्या होता है, इंजेक्शन, रात में इंजेक्शन डाल देते हैं और सुबह होते होते वो बहुत ही बड़े, बहुत ही लंबे हो जाते हैं, एकदम हरा भरा दिखता है, जिससे कि हमें लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी होगा, और हम लोग उसको खरीद करके अपने घर ले आते हैं। लेकिन इसके पीछे इसमें इंजेक्शन डाला जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो सब्जियां हम मार्केट से खरीदते हैं उनको किस तरह से, कैसी जगहों पे धोया जा रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, गंदा पानी है, नाली का पानी है, इसमें क्या करते हैं लोग, फील्ड से उसको निकाल करके और यहाँ आकर के इसको धो देते हैं।
उसके बाद मार्केट में जा करके बेचते हैं। और हम काफी टाइम हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से खरीद लेते हैं, जैसे गाजर हो गया, और वहीं पे तोड़ के खाने लगते हैं। चैट बॉक्स में बताइए, क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? बताइए आप लोग चैट बॉक्स में प्लीज, अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो बताइए। तो अगर ऐसा आप लोग करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जिस तरह से ये लोग गंदे पानी में सब्जियों को धो रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे हार्मफुल पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, जो कि फल और सब्जियों में डाले जाते हैं, जिसको खाने से हमारे शरीर पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और हम वो हमारे लिए डिजीज कॉज करते हैं, हमारे लिए भी। हम अपने बच्चों को भी देते हैं वही खाना, और उनको भी बहुत तरह के डिजीज कॉज करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है कॉलीफ्लावर। बहुत ही सुंदर है। आपके घरों में भी इसको बनाया जाता होगा, सब्जियों में भुजिया बना के खाते हैं हम लोग। और भी बहुत ही बच्चों को बहुत पसंद है। पर क्या हम लोग जानते हैं कि कॉलीफ्लावर को किस चीज से स्प्रे किया जा रहा है? इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड जो है वो सकिंग इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, या टर्माइट्स को, या फिर सॉइल में जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए स्प्रे किया जाता है, जिससे कॉलीफ्लावर को कीड़ों से बचाया जा सकता है, इंसेक्ट से, पेस्ट से बचाया जा सकता है। लेकिन ये जो इमिडाक्लोप्रिड है, जो इसको हार्ट डिजीज को क्रिएट करता है, जिसका हमारा जो आजकल देख रहे हैं हार्ट डिजीजेस के जो हार्ट डिजीज जो है वो बहुत ही कॉमन हो गया है, एक डिजीज जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक, जो आजकल नॉर्मली हम लोग सुनते हैं कि जो लोग 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, उनको भी ये हार्ट अटैक्स आ जाते हैं। क्या आपके आसपास भी किसी इंसान को ऐसा आपने देखा होगा? क्या आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं? चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ये है लौकी। लौकी जो सबको, बच्चों को तो बहुत ही भाता है, बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। पर क्या हम लोग जानते हैं इस लौकी को रात को ही इंजेक्ट कर दिया जाता है, सो दैट कि मार्केट जब मिलता है तो इसको बेचा जाता है, और वहां पे ये लौकी जो है रात को जब एक वेटनरी हार्मोन दिया जाता है, वेटनरी हार्मोन इंजेक्ट करने से लौकी जो है वो बड़ा हो जाता है। और इसको, इसका जो वेटनरी हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे लिए। कद्दू को हम लोग धो तो लेते हैं, लेकिन धोने के बाद जो है वो हम लोग जब इसको पकाते हैं, खा लेते हैं, तो वो हम, इसका जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का है, अवशेष रह जाता है। और अवशेष रहने की वजह से वो हमारे बॉडी में भी चला जाता है। नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे हैं भिंडी। भिंडी जो है वो बहुत ही सुंदर है, बच्चों को बहुत पसंद है। जैसे कि इसका भुजिया बनाते हैं, इसकी सब्जियां बनाते हैं, और ये बहुत ही हरी भरी होती है, बहुत ही अट्रैक्ट करता है हमको। और ये हम लोग ले करके आते हैं मार्केट से, इसको धो करके बना लेते हैं। पर क्या हम जानते हैं इस भिंडी को हरी भरी रखने के लिए मार्केट में इसको क्या स्प्रे किया जा रहा है? तो इसको स्प्रे एंडोसल्फान से किया जाता है, जो कि बच्चों में न्यूरोटॉक्सिसिटी को इंक्रीज करता है। न्यूरोटॉक्सिसिटी ये है कि जो न्यूरॉन्स का डिजीज होता है, जैसे कि हम लोग आजकल बहुत बार सुन पा रहे होंगे, नर्व्स डिजीजेस हो जाते हैं। नर्व डिजीजेस जो बच्चों में आप लोग देख पा रहे होंगे, बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर बच्चे जो होते हैं वो दूसरे कामों में ज्यादा व्यस्त होते हैं, और उनको जो है जिस काम में एकाग्रता करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। तो इस, ये इंडोसल्फाइन की वजह से होता है। क्या आपके बच्चे भी इस तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं?
ओके ठीक है, अगर नहीं जूझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे पालक। पालक जो है वो हम लोग कहते हैं कि ये बहुत ही हरी भरी है, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हम लोग कहते हैं कि हेमोग्लोबिन को इंक्रीज करता है। विमेन्स जो जिनको सबसे ज्यादा हेमोग्लोबिन का प्रॉब्लम होता है, वो पालक को खा करके कहते हैं कि उनका जो आयरन का डेफिशिएंसी है वो खत्म हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग उनको प्रेफर करते हैं कि आयरन को खाए, सॉरी, पालक को खाए। पर क्या हम लोग जानते हैं स्पिनच जो है वो रिवर के आसपास जहाँ पे पानी ज्यादा होता है वहां पे ग्रो किया जाता है। और इसको जो है रिवर के आसपास जितनी भी इंडस्ट्रीज है वहां से इन्फ्लुएंस जो है इंडस्ट्रियल, सारे वाटर में वेस्ट कर दिया जाता है, वाटर वेस्ट की तरह बहा दिया जाता है पानी में। तो वो हैवी मेटल्स को कंटेन करता है, जिसकी वजह से स्पिनच जो है वो बहुत ज्यादा मेटल्स को कंटेन करने लगता है। और वही चीजें हम लोग मार्केट से लेकर के आते हैं, परचेस करते हैं और खा लेते हैं। हम लोग आगे देखते हैं कि व्हाई वुड इट बी डेंजरस टू ईट केमिकली ग्रोन वेजिटेबल्स। सबसे पहला है पेस्टिसाइड रेसिड्यू। हम लोग जितना ज्यादा जानते हैं कि पेस्टिसाइड रेसिड्यूज जो है वो वेजिटेबल्स में या फ्रूट्स में रह ही जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो भी पेस्टिसाइड्स है वो हम लोग जब पेड़ों पे डालते हैं, पेड़ के जड़ों में डालते हैं या फिर पत्तों पे डाल रहे होते हैं, तो वो पेड़ जो है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। पेड़ एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है कि उसको एब्जॉर्ब करने के बाद जब फ्रूट बनता है या वेजिटेबल जब उसमें हो रहा है, उसमें फ्रूट में आ जा रहा है, वो फ्रूट उसी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और वो फ्रूट हम लोग लेकर के आते हैं तोड़ करके और खा लेते हैं। लेकिन ये खाने के बाद क्या होता है, फ्रूट के अंदर जो पेस्टिसाइड्स रह गए हैं वो जो 1%, 2% या 0.01% भी है, तो वो हमारे बॉडी में जा रहा है और वो पेस्टिसाइड केमिकल है, और केमिकल जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है। इसलिए हम लोगों को जो है वो इस तरह के ऑर्गेनिक फ्रूट्स को खाना चाहिए, वेजिटेबल्स को खाना चाहिए। पेस्टिसाइड रेसिड्यूज जिसमें रह जा रहे हैं, केमिकल्स वाले वेजिटेबल्स खाने हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। हम लोग देखते हैं सॉइल एंड एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स। सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा कंटामिनेट हो रहा है, सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है। आजकल हम लोग सबसे ज्यादा जानते हैं कि सॉइल की जो क्वालिटी जो है जिसका हम लोग देखते हैं कि सॉइल ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे हम लोग पहले जब लगाते थे ट्रेडिशनल मेथड से करते थे तो देखते थे कि बहुत सारा सॉइल, सॉरी, जो प्लांट है वो प्रोडक्टिविटी अच्छा कर रहा है। लेकिन अभी हम लोग जब केमिकल्स डाल के बोलते हैं कि इसका प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर लेंगे, लेकिन सॉइल जो है कंटामिनेट हो चुका है केमिकल्स की वजह से, उससे प्रोडक्टिविटी उतनी मिल नहीं पा रही है। तो इसके लिए हम लोग केमिकल और ज्यादा डालते हैं, और जिसकी वजह से सॉइल और एनवायरमेंट हमारा जो है पूरा का पूरा कंटामिनेट हो चुका है। एनवायरमेंट में भी हम लोग देख रहे हैं आसपास बहुत ज्यादा क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है, एयर क्वालिटी, या फिर जो प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज कर रहा है। तो प्लांट्स नहीं रहेंगे तो फिर हम लोगों को भी प्रॉब्लम है। इस तरह सॉइल का जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो चुका है। सस्टेनेबल प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग बहुत सारा ऐसा प्रैक्टिसेस करना चाहिए। लेकिन हम लोग जो वेजिटेबल्स अभी खा रहे हैं केमिकल्स वाले, जो अभी हम लोग बताए कि सॉइल का क्वालिटी को इंक्रीज करके हम लोग इस तरह कर सकते हैं, तो सस्टेनेबल प्रैक्टिस में हम लोग इसको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में हम लोग इसको वेजिटेबल्स को देख रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन को जो हम देने जा रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन जो है उसको हम लोग अच्छे से रखने के लिए हम लोगों को जो प्रैक्टिसेस अभी कर रहे हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स केमिकली ग्रो कर रहे हैं, वो जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है, डेंजरस है, जिससे बहुत सारे डिजीजेस क्रिएट हो सकते हैं, उसको हम लोगों को ना करके आगे जो बच्चे हैं उनके लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करने चाहिए, जो ऑर्गेनिकली हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग नीमास्त्र, नीम का यूज करके कर सकते हैं, या फिर हम लोग बहुत सारा जीवामृत, घन जीवामृत, इस तरह के प्रैक्टिसेस जो कि बिल्कुल ही हार्मफुल नहीं है, उसको प्लांट्स में डाल के हम लोग वेजिटेबल्स को ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स।
एंटीबायोटिक्स हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि हम लोग अभी हमारा जो बॉडी है उसमें बायोटिक्स है, बायोटिक्स जो अच्छे होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स को क्रिएट करते हैं, यूजफुल बायोटिक्स होते हैं, जो अगर हम लोग इस तरह का केमिकल फ्रूट या वेजिटेबल को खाएंगे तो हमारा जो इनर इम्यून सिस्टम है वो खराब हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो एंटीबायोटिक्स को या ग्रोथ हार्मोन जो है हमारा उसको कंट्रोल करने लगता है। तो कंट्रोल करने की वजह से एक टाइम ऐसा आएगा कि हम बहुत वीकेन हो जाएंगे। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन हम लोग देखते हैं तो बहुत सारा इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन का हार्मफुल इफेक्ट है। बहुत सारी डिजीजेस हमें हो रही है आज के टाइम पे, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो या बच्चे हो बूढ़े हो, सब लोगों को कोई ना कोई डिजीज होता ही है, या फिर कोई ना कोई एलर्जीज हो जाती है, जैसे कि स्किन एलर्जीज हो गए या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया। तो लोग जो बच्चे जो है वो न्यूरॉन से भी प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग ज्यादातर देख रहे होंगे बच्चों का जो है वो मानसिक स्थिति थोड़ा डिसऑर्डर हो जाता है, या फिर स्टमक प्रॉब्लम्स नॉर्मली डेली लाइफ में हम लोगों को फील होता है, डिजीनेस फील होता है। कैंसर जैसे कि लंग कैंसर आजकल बहुत ही नॉर्मल हो गया, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, मीन्स इन सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को हमारे कंज्यूम करने की वजह से हो रहा है। लेकिन हम लोगों को ये नॉर्मल लाइफ में बहुत ही बिजी शेड्यूल होने की वजह से हम लोग इस पे ध्यान नहीं दे पा रहे। तो हमारा जो न्यूट्रिशन है उसको प्रॉपर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है हमारी लाइफ में। इस पोषण माह में हम लोग एक खुद में ही ले सकते हैं कि हम लोग नेक्स्ट टाइम जब भी हम कुछ खाए तो उससे पहले हम लोग उसका न्यूट्रिशन वैल्यू को चेक करके ही खा सकते हैं, खाएं। क्या हमारा फूड हेल्दी है? तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? आप लोग बता सकते हैं कि क्या सॉल्यूशन और आप लोग की तरफ से हो सकता है? प्लीज चैट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग अपने तरीके से क्या कर सकते हैं। ओके, आप जैसा कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे सोसाइटी में पेस्ट यूज हो रहा है ये बहुत ही हार्मफुल है, तो इसके लिए हम लोग अपना ऑर्गेनिक फूड, जैसे किसी ने कमेंट किया है, ऑर्गेनिक फूड को ग्रो कर सकते हैं। तो यस हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है वो है किचन गार्डनिंग। हम लोग किचन गार्डनिंग के थ्रू इस सॉल्यूशन से ओवरकम कर सकते हैं। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को अपना न्यूट्रिशन सिक्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कंसिस्टेंट रखना है हम लोगों को कि हमारा जो आसपास, अगर आपके पास बैकयार्ड है या फिर आपके पास कोई और सॉइल आसपास है, वहां पे आप ग्रो कर सकते हैं। तो एक छत पे भी आप लगा सकते हैं मीडिया लगा करके। इस तरह से बहुत सारा सॉइल मीडिया यूज करके आप अफोर्डेबल कर सकते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो आपके आसपास अवेलेबल होगा। आप इसको डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए हेल्प कर सकता है। जो आसपास हम लोग तुलसी का पेड़ और भी बहुत सारे हर्ब्स को यूज करते हैं। अब हम लोग आते हैं न्यूट्रिशन किचन गार्डन। न्यूट्रिशन किचन गार्डन हम लोगों को क्या करता है? तो न्यूट्रिशन किचन गार्डन में आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे, एक अर्बन बैकयार्ड किचन गार्डन है, एक है रूरल बैकयार्ड किचन गार्डन। न्यूट्रिशन किचन गार्डन जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे आसपास के जो मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट देता है। हम लोग जितना अगर घर पे उगाएंगे और बाहर से खरीद कर नहीं लाएंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिट करेगा। जो हमें न्यूट्रिशियस क्रॉप चाहिए, जो पेस्ट या इंसेक्ट्स जो डाला जाता है उससे हम लोग बच सकते हैं। तो अर्बन बैकयार्ड किचन गार्डन में जो भी हमारे सोसाइटी आसपास जो अभी अर्बन के लोग हैं उनके आसपास स्पेस बहुत कम हो गया, लेकिन जिनके पास भी स्पेस है बैकयार्ड में या फिर आगे ही उनके घर के आगे है, तो उन उन लोगों को कहना है कि वो लोग बैकयार्ड किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। इसके लिए कुछ मॉडल्स हैं, हम लोग अभी इसके बारे में आगे में बात करेंगे। बैकयार्ड किचन गार्डन जो है वो 20 बाई 20 फीट के मॉडल में आप लोग कर सकते हैं, या रूरल हो या बैक और अर्बन एरियाज में हो, दोनों में कर सकते हैं।
जैसे कि आप यहाँ पे मॉडल भी देख सकते हैं, 20 बाई 20 फीट का एक मॉडल है। सेकेंड मॉडल है हमारा 20 बाई 20 फीट का ही है। उसके साथ में हम लोग ड्रम स्टिक जो है वो 8 प्लांट्स को लगा सकते हैं 8 बाई 8 फीट का डिस्टेंस पे। फर्स्ट मॉडल में हम लोग देख रहे हैं कि 3 फीट बाई 10 फीट का एक मॉडल एक एरिया ले रहे हैं जिसमें हम लोग एक क्रॉप को लगा रहे हैं। इस तरह से आप हम देख सकते हैं कि 20 बाई 20 फीट के जो मॉडल में 10 बेड्स को हम लोगों ने बनाया है, या फिर आप भी अपने घर पे इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, अपने बैकयार्ड में कर सकते हैं, जिसमें आप 10 डिफरेंट वेजिटेबल्स एक 20 बाई 20 फीट के एरिया में आराम से 10 वेजिटेबल्स को उगा करके एक जो फैमिली है या फिर आप आपके घर में जितने भी मेंबर है वो न्यूट्रिशन से सिक्योर हो सकते हैं। सेकेंड मॉडल है हमारा किचन गार्डन का 20 बाई 20 फीट का, सेम है। 10 डिफरेंट सीजनल वेजिटेबल्स आप लगा सकते हैं, जो भी आपका सीजन चल रहा है उसके हिसाब से आप वेजिटेबल्स लगा करके 10 बाई 3 फीट के मॉडल 10 बाई 3 फीट के बेड पे आप आराम से लगा सकते हैं। सेकेंड है जो ड्रम स्टिक है, ड्रम स्टिक से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करता है। मोरिंगा जो है वो आपके उसका लीफ को भी खा सकते हैं या पॉड को भी खा सकते हैं, जो हेमोग्लोबिन को इंक्रीज करता है, आपका ब्लड शुगर को लेवल को इंक्रीज कर मेंटेन करके रखता है। तो इस तरह से क्या करता है कि हम लोग ऐसे 01 मॉडल या ऐसे 02 मॉडल को कर सकते हैं। सेकेंड थर्ड मॉडल है हमारा 20 बाई 20 फीट का, सेम है। 10 डिफरेंट सीजनल वेजिटेबल्स आप लगा सकते हैं। थर्ड ड्रम स्टिक को भी लगा सकते हैं, और थर्ड मॉडल में आप पपाया भी इंक्लूड कर सकते हैं। पपाया जो है वो बहुत ही हेल्दी फ्रूट है, आप उसको लगा करके जो हेमोग्लोबिन का लेवल है या फिर आपका जो मॉर्निंग में आप नाश्ते में खा सकते हैं, इस तरह से फ्रूट्स को भी आप साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें हम लोगों का एक मॉडल में आप सबसे ज्यादा देख पा रहे होंगे ड्रिप लगा हुआ है। फर्स्ट के 2 मॉडल में कोई भी आप पानी जो है वो मैनुअली डाल सकते हैं। थर्ड मॉडल में आप पानी को डालने के लिए भी, इरिगेशन के लिए भी या फर्टिगेशन के लिए साथ में आप कोई फर्टिलाइजर डालना चाहते हैं इरिगेशन के साथ साथ में, तो इस मॉडल में आपको कोई भी मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आराम से ड्रिप इरिगेशन के थ्रू इसको लगा सकते हैं। हमारा जो इंटरवेंशन है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे क्या है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे फर्स्ट है न्यूट्रिशन किचन गार्डन, जो कि आप पहले देख चुके हैं। फिर टेरेस किचन गार्डन है, फिर स्कूल किचन गार्डन है। टेरेस किचन गार्डन में जो है वो आप ग्रीन वेजिटेबल्स या हॉर्टिकल्चर या एरोमेटिक्स एंड मेडिसिनल क्रॉप्स को लगा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये एक वर्टिकल मॉडल है। वर्टिकल मॉडल में आप इस तरह से 10 डिफरेंट ग्रो बैग्स को लेके या फिर मीडिया को, सॉइल मीडिया को लेकर के, ये जो सॉइल मीडिया है वो सॉइललेस है बिल्कुल ही, और ये जो मीडिया ग्रो मीडिया है जिसको आप छत पे लगा करके बहुत ही कम एरिया, मिनिमम एरिया में आप लगा सकते हैं और बहुत सारा वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही ऑर्गेनिक हो सकता है, जिसमें आप केमिकल नहीं डालेंगे, आपकी देखरेख आपकी आंखों के सामने ग्रो होगा वेजिटेबल्स। हाउ टेरेस किचन गार्डन विल हेल्प यू। टेरेस किचन गार्डन जो है वो आपको कैसे हेल्प करेगा, ग्रीन स्पेस इन अर्बन एरियाज। हम लोग देखते हैं कि अर्बन एरिया में कोई भी ग्रीनरी जनरली हम लोगों को नहीं मिलती है। जो आसपास के लोग हैं वो ग्रीनरी से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, क्योंकि उनका लाइफ जो है वो शेड्यूल, बिजी शेड्यूल है बिल्कुल ही। तो वो अपने छत पे भी इस तरीके से, जहाँ पे के पास स्पेस नहीं है वहां पे भी आप लगा सकते हैं और इसको अपने आसपास ग्रीन स्पेस बना सकते हैं। इन्वायरमेंट को भी बेनिफिट करेगा, जिससे आप लोग अपने घर के आसपास जो हम लोग बोलते हैं बहुत पॉल्यूट हो रहा है, इन्वायरमेंट में एयर क्वालिटी सही नहीं है, तो वहां पे आपको इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स मिलेगा कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है उसको बैलेंस करके रखेगा। एनर्जी एफिशिएंसी, आप इससे एनर्जाइज रहेंगे। आप अपने घर के आसपास जब भी ग्रीनरी देखते हैं हम, तो हमें बहुत ज्यादा सुकून मिलता है और हमें एक अलग ही एक एनर्जी लेवल मिलती है। तो ये आपके एनर्जी को भी, एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। फूड प्रोडक्शन, हम लोगों को इससे फूड तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें एरोमेटिक क्रॉप्स लगा रहे हैं या मेडिसिनल क्रॉप्स लगा रहे हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगा रहे हैं या ग्रीन वेजिटेबल्स लगा रहे हैं, आप उससे आपका फूड का प्रोडक्शन तो होगा ही होगा। थेरापेटिक बेनिफिट्स में हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रेस फ्री रहेंगे आप, इससे इसका जो बेनिफिट है ये सेम है कि आप स्ट्रेस जो है वो आपको कम करेगा।
आपको पीस फील होगा। कम्युनिटी बिल्डिंग, ये अगर हम अपने आसपास लगाते हैं तो धीरे धीरे हम अपने आसपास के लोगों को भी इस चीज को करने के लिए बता सकते हैं कि अगर हमको वहां से फूड जो है अवेलेबल है और साथ में हम लोगों को एनर्जी मिल रही है, फूड प्रोडक्शन हो रहा है, स्ट्रेस फ्री रह रहे हैं, तो इस तरह से हम अपने आसपास के लोगों को बोलकर कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हैं कि आप अपने छत पे भी टेरेस किचन गार्डन कर सकते हैं और वहां पे डिफरेंट वेजिटेबल्स को ग्रो करके आप वेजिटेबल्स जो है वो ऑर्गेनिकली ले सकते हैं, जिसमें आप आराम से नीम का यूज कर लें, नीम का ऑयल यूज कर लें, साथ में उसको कीड़े को मारने के लिए, पेस्ट को मारने के लिए, और इस तरीके से या फिर जीवामृत यूज कर लें। तो इस तरीके से बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करके आप बहुत ही ऑर्गेनिक फूड को ग्रो कर सकते हैं। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, आजकल के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ही दूर होते जा रहे हैं गार्डनिंग से। उनको उनकी लाइफ जो है बहुत ही बिजी शेड्यूल कर दी गई है, दिन भर पढ़ना है, इधर है उधर है जाना है और खेलने जाना है, बट उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज गार्डनिंग में नहीं देखती है। तो हम अपने बच्चों को इसके बारे में बता सकते हैं कि गार्डनिंग से भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। गार्डनिंग में हम लोग बच्चों को, आजकल के बच्चे जो है वो सीड के बारे में ही नहीं जानते कि कौन सा सीड किस वेजिटेबल का है। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? चैट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताएं। यस या नो भी जवाब दे दें। जी यस, आप लोगों का कमेंट आ रहा है यस। हमारे बच्चे जो है इस चीज को भूलते जा रहे हैं, तो हमें उनको समझाने की जरूरत है कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी जो है वो गार्डनिंग में भी है, और अपने घर पे हम लोग इस चीज को बच्चों को सिखा सकते हैं। क्या डिफरेंट वेजिटेबल्स है, क्या उनके पत्ते कैसे दिखते हैं, उनको कैसे ग्रो किया जाता है, क्योंकि बिना एग्रीकल्चर का, अभी हमने कोविड के टाइम पे भी ये फील किया था कि बच्चे जो है वो गार्डनिंग से थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो गार्डनिंग से बहुत ही दूर रहते हैं, उनको इस चीज के बारे में भी नहीं पता है कि जो सीड है क्या है, या फिर लीफ कैसा दिखता है। कोविड के टाइम में हम लोगों ने देखा कि एग्रीकल्चर जो है, हम लोग मोस्टली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे, हमारा जो जीडीपी है वो भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। तो एग्रीकल्चर के बिना तो हम लोग रह नहीं सकते, तो इसको भी हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं। ये एक हॉबी भी हो सकता है, आप लोग इसको रिक्रिएट भी कर सकते हैं, बहुत ही डिफरेंट तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट तरीके से क्या लगा सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा किचन गार्डनिंग का मॉडल है, डिफरेंट गो एंड ग्रो मॉडल, ग्रो एंड ग्रो मॉडल। गो एंड ग्रो मॉडल में आप लोग एक सिंपल सा बैम्बू शीट लेके और उसमें डिफरेंट बैग्स को, ग्रो बैग्स को लगा सकते हैं, जिसमें डिफरेंट क्रॉप्स को लगा सकते हैं। यहाँ पे ब्रिंजल लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो ग्रो बैग है उसमें डिफरेंट साइजेस का है। तो डिफरेंट क्रॉप्स के लिए आप डिफरेंट ग्रो बैग्स को यूज कर सकते हैं। डिफरेंट उसमें उस तरीके से आप बैम्बू शीट में रख दें, जिसका लेंथ हम लोगों ने देख सकते हैं कि 4 फीट है, 2 फीट है। आपका बैम्बू शीट कुछ और भी हो सकता है। इस तरीके से हम लोग वर्टिकल मॉडल में देख सकते हैं कि हम लोग अगर ज्यादा क्रॉप लगाना चाहते हैं सेम एरिया में, तो फिर हम लोग को आयरन स्टैंड की तरह यहाँ पे 3 टायर में कर सकते हैं। 8 फीट बाई 6 फीट का एक आयरन स्टैंड का साइज है, या फिर डिफरेंट हो सकता है, ये आपके स्पेस पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ ग्रो बैग्स जो है वो, या फिर वो स्टैंड साइज पे डिपेंड करेगा आयरन का। फिर नंबर ऑफ प्लांट्स या फिर ग्रो बैग जितने भी लगा रहे वो भी आपके आयरन स्टैंड के साइज पे, या फिर आपके पास जितना स्पेस है उसके हिसाब से आप इसको बनवा सकते हैं। और क्या मॉडल हम लोग इस पे कर सकते हैं? तो हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है वो है न्यूट्रीसोर्स। न्यूट्रीसोर्स में आप लोग साथ में हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को भी आप अपने छत पे लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पपाया। पपाया जो है ये मोस्टली आपको दिख रहा है वो 2 फीट से 3 फीट का है। 3 फीट में आपके पास इतने सारे पपाया को आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमारा पपाया जो है वो रेड ग्लो वेराइटी का हम लोगों ने लगाया है। यहाँ पे रेड ग्लो वेराइटी में क्या है कि पपाया मोस्टली 5 से 6 फीट 7 फीट तक जाता है हाइट इसका, और इसमें बहुत सारा मैक्सिमम अमाउंट जो है वो आप 2 साल तक इसको 2 साल तक इसको
खा सकते हैं पपाया को। और एक बार लगा करके आप 2 साल तक अगर कोई फ्रूट या वेजिटेबल आपको मिल रहा है तो सबसे अच्छी बात होती है ये। फिर इसी तरह मोरिंगा लगा सकते हैं, आपके घर पे आप लेमन लगाते होंगे या फिर मैंगो या गुआवा, ये सब आजकल जो वेराइटीज आ रही है उसको आप हॉर्टिकल्चर तो आप छत पे भी लगा सकते हैं, और भी अदर क्रॉप्स जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में लगा सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है वो पैराडाइज मॉडल है। पैराडाइज मॉडल में हम लोग पोर्टेबल सेडेड में लगाते हैं। पोर्टेबल सेडेड जो है, जैसे कि अभी बारिश का टाइम चल रहा था तो उसमें बहुत सारे क्रॉप जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाते हैं, तो उनके लिए हम लोग कुछ इस तरह का पोर्टेबल सेडेड में लगा सकते हैं। और भी पोर्टेबल सेडेड में किस तरह के वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, तो जैसे कि रूट वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, कैरेट हो गया, बीटरूट हो गया, रेडिश हो गया, पोटैटो हो गया, या फिर आप लीफी वेजिटेबल्स लगा सकते हैं जिसको भी बहुत ही कम सनलाइट चाहिए होता है, ऑप्टिमम सनलाइट चाहिए होता है, तो वहां पे इस पोर्टेबल सेडेड में उनको ग्रो कर सकते हैं। या फिर वाटर रिच वेजिटेबल्स को लगा सकते हैं। क्या आप लोग इसमें से कौन सा मॉडल करना चाहेंगे, आप मुझे बता सकते हैं? इनमें से आप कोई मॉडल जो आपके लिए बेनिफिट कर रहा हो, आपके छत पे आप टेरेस पे लगा सकते हैं या बालकनी में लगा सकते हैं। जी, आप लोग बताएंगे प्लीज, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स या फिर पैराडाइज मॉडल आप लगाना चाहेंगे पोर्टेबल सेडनेट में, या फिर आप बैम्बू शीट मॉडल यूज करना चाहेंगे या आयरन स्टैंड का? किसी ने कमेंट किया हॉर्टिकल्चर पपाया मॉडल। जी, आप बिल्कुल इसको लगा सकते हैं। और आप पोर्टेबल सेडेड को भी लगा सकते हैं। पोर्टेबल सेडेड में एक फीचर है कि प्लास्टिक सेडेड है, जिसको आप इजीली कैरी कर सकते हैं या डिटैच कर सकते हैं, या आप इसमें ड्रिप इरिगेशन का भी है या फिर ऑगर है, तो इस तरीके से आप इसमें कुछ फीचर्स हैं जो आप इसको भी लगा सकते हैं पोर्टेबल सेडेड को। हम लोग कुछ वीडियोस भी इसके बाद प्ले करेंगे जो आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने जैसे अभी बात किया ड्रिप इरिगेशन का, तो ड्रिप इरिगेशन इरिगेशन जो है वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसमें आप फर्टिगेशन भी कर सकते हैं। आप जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ पाइप्स दिख रहे होंगे, तो ये ड्रिप इरिगेशन का एक मॉडल है जिसमें आप इफिशिएंटली वाटर को डाल सकते हैं। आप लोगों को टाइम भी नहीं लगेगा, आप मिनिमम कॉस्ट में आप इसको यूज कर सकते हैं, आपके बिजी शेड्यूल में आप लगा सकते हैं इसको। आपके क्रॉप यील्ड को भी इंक्रीज कर है, या फिर यहाँ पे जो आप बात करते हैं सॉइल इरोजन का, उसको भी रिड्यूस करता है। यहाँ पे आप जो सॉइल मीडिया यूज कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा होता है, या फिर आपके टाइम को सेव करता है। चलिए हम लोग एक वीडियो देखते हैं इस पे। अक्सर लोग ऐसा पूछते हैं कि आप अपनी पौधे को क्या देते हैं, तो चलिए मैं हाय गाइस, अक्सर लोग ऐसा पूछते हैं कि आप अपने पौधे को क्या देते हैं, तो चलिए मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ।
तो गाइस सीक्रेट ये है कि मैं अपने प्लांट्स को मॉइस्ट रखती हूँ, यानी कि हाइड्रेटेड रखती हूँ ड्रिप इरिगेशन को लगाकर, और इससे लगाना बहुत ही आसान है। इसको समझना और उस यूज करना बहुत आसान है। आप लोग भी अपने टेरेस में ड्रिप इरिगेशन को लगा के अपने प्लांट्स को हेल्दी रख सकते हैं। अभी आपने देखा कि एक वीडियो है जिसमें आप अपने प्लांट्स को हेल्दी या मॉइस्ट रखने के लिए आप ड्रिप इरिगेशन का यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप भी फर्टिगेशन के लिए या वाटर कोएफिशिएंट, आपके घर में पानी की प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है, तो आप यहाँ पे आप ड्रिप इरिगेशन को कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा स्कूल किचन गार्डन। स्कूल किचन गार्डन में हम लोग बच्चों के साथ में एक्टिविटीज को करते हैं, जो आप जैसे देख पा रहे हैं रूरल स्कूल किचन गार्डन या फिर अर्बन स्कूल किचन गार्डन। रूरल स्कूल किचन गार्डन में हम लोग बच्चों की जो मिड डे मील होती है उसमें हम लोग हेल्प करते हैं, बच्चों के बताते हैं कि कैसे प्लांट्स को अपने आसपास लगा सकते हैं। उनको इससे नॉलेज भी मिलता है, एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनको खेलते कूदते एक लर्निंग मिल जाती है जो उनके लाइफ टाइम के साथ उनके साथ रहने वाली है। तो इस तरीके से बच्चों को हम न्यूट्रिशन भी सिक्योर कर दे रहे हैं, उन्हें इसके गार्डनिंग के बारे में नॉलेज भी मिल जा रहा है। इसी तरीके से जो अर्बन बच्चे हैं, अर्बन बच्चे को बता करके क्लासेस ले करके ओरिएंटेशन के प्रोग्राम के थ्रू उन्हें बहुत सारे नॉलेज को दिया जाता है कि सीड कैसे लगाना है या फिर एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम लोग गार्डनिंग करके, कितने तरीके से गार्डनिंग किया जा सकता है, तो क्या क्या लगा सकते हैं अपने न्यूट्रिशन को सिक्योर करने के लिए हम लोग को वेजिटेबल्स खाना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये हम स्कूल अर्बन स्कूल के बच्चों को बता सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग अपने सारे प्लांट्स को कैसे मेंटेन करेंगे, केयर कैसे करेंगे उनका। तो हम लोग सॉइल को जो है वो क्वालिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं। हम लोग उसमें मैन्योर्स डाल सकते हैं, हम लोग काउडंग को यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट को यूज कर सकते हैं, जिससे क्या है सॉइल का जो क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। हम लोग प्रॉपर वाटरिंग कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। इरिगेशन जो आप लोग ड्रिप इरिगेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। आप लोग इसमें पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, थर्ड आते हैं हम लोग पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल। पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल जो है वो हम लोग ऑर्गेनिकली भी कर सकते हैं, जैसे आप नीम का प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं या फिर नीम का ऑयल को यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग अपने प्लांट्स को केयर और मेंटेन कर सकते हैं। आप लोग संजीवनी यूज कर सकते हैं। चलिए इसका इम्पैक्ट हम लोग देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो बच्चे जो हैं वो देख सकते हैं आप कितने अच्छे से हार्वेस्टिंग जो है वो किए हैं काउपी का। और इसी तरीके से आप ब्रिंजल का देख सकते हैं, आप टेरेस पे कर सकते हैं, आपके एक छोटे से बैग में बहुत सारा ब्रिंजल जो है वो ग्रो हो सकता है। इस तरीके से रूरल एरियाज में हम लोग देखें तो बीट रूट जो है वो ये महिला जो है वो दीदी जो कितनी अच्छे से इसको उखाड़ करके बहुत ही खुश दिख रही है। तो इस तरीके से हम लोग इम्पैक्ट के देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं यहाँ ग्लिम्स जो स्कूल किचन गार्डनिंग का है। तो बच्चे जो है इस एक्टिविटी में बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ और भी स्कूल्स का इसी तरह ओरिएंटेशन का प्रोग्राम बच्चे बहुत ही ध्यान से इसमें बहुत ही इंटरेस्ट से सुनते हैं। चलिए आप लोग इस मूवमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, न्यूट्रिशन को आप सिक्योर कर सकते हैं और अपने हेल्दी को, अपने लाइफ को बहुत ही हेल्दी रख सकते हैं। हेल्दी लाइफ में आप अच्छे से काम भी कर पाएंगे, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर पाएंगे। इस तरीके से आप एक रिवॉर्ड ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर हम लोगों से आप जुड़ना चाहते हैं या फिर इस न्यूट्रिशन प्रोग्राम का एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे।